गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आज हम लोग एक नए अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। इसके पहले फिजिक्स का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर बताया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था, उसको भी देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज जो आपको ये वीडियो बताया जा रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर, इसका भी एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, विद्युत यंत्र एमीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए, एमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? देखिए 2014 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नरम लोहा और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा हुआ है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। ऑप्शन ए देखिए है गैल्वेनोमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है ए मीटर और डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए मीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र। चौथा है देखिए, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है उसमें प्रभाव, बी है रासायनिक प्रभाव, सी है चुंबकीय प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर बिजली घंटी काम करेगा। 5वां क्वेश्चन है, सेल का विद्युत भाग बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर और कूलॉम। अब देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है उसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलॉम। याद रख लीजिएगा, इसका एक मात्रक और हो सकता है जूल प्रति कूलॉम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक है। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड मॉडल का है। ऑप्शन ए देखिए होगा इसका सही, 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का एक उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन देखिए मोटर है, डायनेमो है, बिजली की घंटी है और वोल्ट मीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिजली की घंटी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखिए। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए डायनेमो का उपयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो दोस्तों सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको कॉपी पर नोट करते जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो इसे लाइक कर दीजिए। 9वां क्वेश्चन है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? ऑप्शन ए है 3000 डिग्री सेल्सियस, बी है 1520 डिग्री सेल्सियस, सी है 30-25 डिग्री सेल्सियस और डी है 2000 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3000 डिग्री सेल्सियस। 10वां क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा डी। 11 में है, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलॉम आवेश को पार करने में कितना विद्युत कार्य करना पड़ता है? देखिए 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, विद्युत विभव जो होता है V होता है W/Q, यानी कि कार्य बटा आवेश विभव। अब यहाँ कार्य पूछ रहा है तो W क्या हो जाएगा? V गुना Q। और V क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव कितना दिया हुआ? 12 वोल्ट। तो 12 और गुना Q कितना है? 2। तो 12 गुना 2 करेंगे तो 24 जूल हो जाएगा। नहीं, आंसर देखिए इसका हो जाएगा सी सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखिए, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है समेशन, यानी कि कुल योग प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध 2 गो है, 20 और 10, तो कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 12 में पूछा हुआ है, सी हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर यदि नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 13 में है, ओम के नियम का गणितीय रूप है। देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप देखिए I = V × R दिया हुआ है।
आई बराबर भी बटा आर दिया हुआ, तो सही आंसर तो बी हो जाएगा, आई इक्वल टू भी बटा आर, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भी इक्वल टू आई गुना आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर बदलता है, ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नहीं, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को, कोई भी यंत्र आप उससे चला सकते हैं, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा दी जाती है। ओम के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा और मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। अब देखिए, चुंबकीय बल का अगर दिशा पूछेगा तब होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम द्वारा, लेकिन यहाँ चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा पूछे तो चुंबकीय बल क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से निकालता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो बल का दिशा पूछेगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाएगा, क्षेत्र का दिशा पूछेगा तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लगाइएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 में, 14 में, 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करेगा? विद्युत फ्यूज तो उष्मीय प्रभाव पर करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका। 17 में है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। ओम के नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। देखिए, इसके पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पूछ रहा था, तो क्या हुआ था, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। इसमें बल पूछ रहा है, तो बल में क्या लिखाएंगे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाएंगे, याद रखिएगा। बल के लिए फ्लेमिंग का हस्त नियम और क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मॉडल और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, विद्युत धारा का यह सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन देखिए डी मार दीजिएगा, फटाक से सही हो जाएगा। 18 में है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा क्या आवृत्ति है? देखिए, 22 में पूछा हुआ है। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा आता है हमारे घरों में, वो 50 हर्ज का आता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है। ऑप्शन बी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। ऑप्शन सी है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय बल रेखाएं का केंद्र तार होता है। सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी ही दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक विद्युतशील धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ऑप्शन ए है, विद्युत वाहक बल से अधिक। ऑप्शन बी है, विद्युत वाहक बल से कम। और ऑप्शन सी है, विद्युत वाहक बल से 2 गुना। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सेल की प्राप्त जो विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम होगा, नहीं ऑप्शन हो जाएगा बी सही। डायनमो से कैसा धारा प्राप्त होता है? प्रत्यावर्ती दृष्ट दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायनमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है, नहीं कि एसी करंट प्राप्त होता है। चलिए 23 में देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, परिनालिका के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तब शून्य हो जाएगा, नहीं सॉरी, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तब शून्य हो जाएगा। भीतर पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या कहता है कि सभी बिंदुओं पर समान होता नहीं। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण या अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? देखिए, ये कितना है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम आप लगाइएगा तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा ऊपरी मुखी यानी कि आउटवार्ड मिलेगा। ऑप्शन देखिए हो जाएगा डी इसका सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, 25 में, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, आधे दिया और 1/4 दिया हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा? देखिए, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल प्रतिरोधों का योग होगा, यानी कि कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 6 हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध यानी कि आर मान लीजिए कि 6 हो गया, और 12 वोल्ट का बैटरी लगा होने की भी दिया हुआ कितना 12, और आई पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, भी बटा आर होता है। क्या होता है, भी बटा आर। तो भी कितना है देखिए 6, भी है देखिए 12 वोल्ट, तो 12 और बटा आर कितना आया है 6, तो 12 बटा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 एम्पियर, यानी कि बी हो जाएगा सही। उसके बाद कहता है 27 में, किसी उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए है सेल में तो होगा,
ऑप्शन बी है देखिए वोल्ट मीटर में, इसमें भी होगा, एमीटर में होगा, कुंडली में। ये देखिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। ये देखिए कितना में है, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर दक्षिण की दिशा में। ठीक है, जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। देखिए याद कीजिएगा, अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी ऑप्शन जो है दोस्तों ये हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग जब ऑब्जेक्टिव पाँचों चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन जरूर दबा दिए। चलिए 30 में क्या है, यदि दो समांतर धारावाही तार के निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनमें से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होगा। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का SI मात्रक ऑप्शन ए देखिए है न्यूटन प्रति मीटर, एम्पियर मीटर। ये देखिए सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव का प्रबलता का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग है। विद्युत मोटर की क्रिया का व्यवहारिक उपयोग है। ऑप्शन ए देखिए विद्युत, ऑप्शन ए है चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव, बी है विद्युत धारा पर चुंबक के प्रभाव, सी है विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, डी है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव का। 33 में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। देखिए 14 में, 19 में, 22, 20 में और 23 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 4 साल ये पूछा हुआ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने किया था। नहीं, ऑप्शन देखिए हो जाएगा इसका ये सही। क्वेश्चन नंबर 34, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए देखिए है एमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है पोटेंशियोमीटर। अब देखिए विभवांतर को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी। शक्ति का SI मात्रक देखिए 13 में और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होगा वो हो जाएगा वाट, यानी ऑप्शन देखिए इसका हो जाएगा सी सही। उसके 36 में पूछ रहा हुआ उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। देखिए 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, मोटर बदलेगा। यानी ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। 37 में पूछ रहा है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। ऑप्शन ये देखिए दिया हुआ 0.22, ऑप्शन बी है 0.20, ऑप्शन सी है 0.18 और ऑप्शन डी है 0.24। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। डायनेमो परिवर्तित करता है, किस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायनेमो क्या करता है, परिवर्तित देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो परिवर्तित करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मोटर रहेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखिए डायनेमो में वही क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। ऑप्शन देखिए ये 20 में पूछा हुआ है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ऑरस्टेड ने। उसके बाद देखिए 41 में है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। ये देखिए 12 और 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, जनित्र बोलेंगे, यानी जनरेटर बोलेंगे। विद्युत चुंबकीय की प्रेरण की घटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। बी है किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली में घूर्णन करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, विद्युत चुंबक के प्रेरण में क्या होगा, किसी कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होगा और उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन देखिए 43 में कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। सी हो जाएगा सही इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में क्या कहता है, किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत यंत्र यह है कि AC जनित्र में अस्थायी विद्युत चुंबक होता है जबकि DC मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। चलिए ठीक है। बी में क्या है, AC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। सी में है AC जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। देखिए
जो बी और सी है दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है। उसके बाद डी ऑप्शन में क्या है, एसी जनरेटर सर्प वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45 में, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान। देखिए 15 में, 12 में, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लघु पथन के समय जो है धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे समतुल्य प्रतिरोध। याद रखिएगा अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों का योगफल होता है, यानी कि 1, 2, 3 जोड़ेंगे तो 6 ओम आ जाएगा। नहीं ऑप्शन देखिए इसका डी हो जाएगा सही। 47 में देखिए ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। ओम के नियम को परिभाषित करने में ताप जो है कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी सही। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर आवेश का मान कितना होगा। अब देखिए I इक्वल टू होता है Q/T, यानी आवेश अगर पूछ रहा है तो धारा गुना समय करना पड़ेगा। अब धारा कितना है, धारा है 1 एम्पियर, ठीक है, और समय है 2 मिनट। 2 मिनट को बदलिए सेकेंड में तो 120 सेकेंड, तो 120 गुना 1 करेंगे तो 120 कूलम हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो 2 मिनट तक 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित करने पर कितना आवेश होगा, 120 कूलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 में 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना होगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में जुटा हुआ तो पहले समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कुल प्रतिरोधों का योग। तो 2 और 1 3 हो जाएगा और 6 वोल्ट, तो 6/3 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। यानी कि ऑप्शन देखिए हो जाएगा बी सही। ये 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 50 में है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के समय परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए देखिए द्रव्यमान, बी है चाल, सी है वेग और डी है संवेग। तो सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी वेग। नेक्स्ट देखिए 51 में किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध। देखिए 14 में, 19 में और 19 में, ये 19 मैनुअल और कंपार्टमेंटल में, यानी कि 3 बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए I इक्वल टू R/V दिया हुआ है, B में I इक्वल टू I/V दिया हुआ, C में R इक्वल टू V/I दिया हुआ और D इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही, R इक्वल टू V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में है किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक है। देखिए ये 14 में पूछा हुआ, तो चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। ओम के नियम से ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ I समानुपाती 1/V, भी दिया हुआ है I समानुपाती V, सी दिया हुआ है V समानुपाती 1/I और डी दिया हुआ है V बराबर I। सही आंसर क्या हो जाएगा, I समानुपाती V। ओम का नियम है, देखिए कि से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ओम का नियम देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से I समानुपाती V होता है ना, तो I इक्वल टू V इंटू R हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए V दिया हुआ है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I/R। तो V इक्वल टू I/R किस में है, देखिए B में है, तो B हो जाएगा इसका सही आंसर। 55 नंबर में देखिए किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए में से कौन सहायक है। देखिए 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से निकलेगा। इसमें देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठा नियम दिया हुआ है, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इनमें से सभी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निर्धारित करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56 में किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। 18 का सी में देखिए वेग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रारूपी सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर विकसित कर सकते हैं। देखिए 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए देखिए 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक, 2 से 2.5 वोल्ट तक। ये ऑप्शन देखिए आपका बी हो जाएगा सही, 2 से 2.5 वोल्ट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम
में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। ये देखिए 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का जो तर्जनी है वो किसको संकेत करती है ये बताना है। ऑप्शन ए देखिए चालक पर आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या दिया हुआ है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला देखिए 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। V = I/R, V = R/I, V = I/R, यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी 19 में ही पूछा हुआ है, विभक्त वलय यानी रिंग का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए है देखिए विद्युत मोटर, बी है विद्युत जनरेटर, सी है एमीटर और डी है गैल्वेनोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन है 61 नंबर में, 12 वोल्ट विभवांतर को किन दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ये 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए V = होता है W/Q। यहाँ पर कार्य पूछ रहा है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। तो V कितना है 12 और Q है 2, तो 12 दूनी 24, यानी कि डी नंबर इसका हो जाएगा सही, 24 जूल। तो दोस्तों क्लास 10th के फिजिक्स का चौथा अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट